सभी को नमस्ते। आज अष्टम वर्ग के अध्ययन के लिए हम उपस्थित हैं। अष्टम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का अध्ययन करेंगे। ये है आपकी पाठ्य पुस्तक जो कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित है। इसके हम प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रथमा पाठ शुभाषितानि, इसका अध्ययन करेंगे। शुभाषितानि का अर्थ होता है अच्छे वचन, अच्छी सूक्तियाँ। तो यहाँ पर मधुर वचन एक तरह से सामान्य अर्थ आप समझ सकते हैं। सुमधुर वचन, सुंदर वचन। इसमें बहुत सारे पुस्तकों के सहायता से कुछ कुछ श्लोक लिए गए हैं। सूक्ति मंजरी से है, नीति शतकम से है, मनुस्मृति से है, शिशुपाल वधम से है, पंचतंत्रम से है। तो पहला श्लोक, गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। यहाँ पर गुणा गुणजेषु गुणा भवन्ति, गुण सद्गुण की चर्चा है। सद्गुण यदि गुणजेषु गुणवान व्यक्तियों में चला जाए तो गुणा भवन्ति, वो कई गुना और बढ़ जाता है। सद्गुण जब गुणवान व्यक्तियों के पास जाता है तो वही सद्गुण कई गुना और बढ़ जाता है। परंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन जो गुणी व्यक्ति नहीं है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास यदि गुण पहुंच जाए तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो स्वभाव से ही छली कपटी ऐसे व्यक्ति हैं, उनके पास गुण भी जाकर दोष में ही परिवर्तित हो जाता है, उनका स्वभाव नहीं बदलता। यहाँ पर एक उदाहरण देकर समझाया गया है। कैसे? कहते हैं सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्याः, सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः। जैसे सुस्वादु जल पीने में जो मधुर लगे, ऐसे जल नदी में प्रवाहित होते हैं। गंगा का जल सुस्वादु है, आज दूषित हो गया है, लेकिन एक समय में पीने के लिए प्रयोग किया जाता था। आज भी जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ का जल बिल्कुल शुद्ध है, अत्यंत शुद्ध जल है, इसे पीने के उपयोग में लिया जाता है। तो सुस्वादु तोयाः अर्थात बहुत ही स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति नद्यः नदियों में प्रवाहित होते हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, लेकिन यही जल जब समुद्र में मिल जाता है तो क्या वो पीने योग्य रहता है? नहीं। समुद्र में मिलने के बाद यही सुस्वादु जल अपेय हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। ये पहला श्लोक है। अब द्वितीय श्लोक क्या है? साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुंच विषाणहीना तृणन्न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयम परमं पशूना। यहाँ पर चर्चा की गई है कि जो व्यक्ति साहित्य संगीत कला विहीना, ना साहित्य का अध्ययन किया हो, ना ही संगीत जानता हो, ना ही किसी कला में निपुण हो, मतलब तीनों चीज़ों से वो रहित हो, साहित्य की जानकार ना हो, संगीत का जानकार ना हो और कलावान ना हो, कलाकार ना हो, तो इनसे विहीन व्यक्ति क्या है? साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। साक्षात पशु मतलब बिल्कुल पशु की भांति है, पुच्छ विषाणहीना। बस अंतर ये है कि उसके पास पूंछ और सींग नहीं है, लेकिन वो पशु की भांति है। आगे और भी बात कही गई कि तृणन्न खादन्नपि जीवमाना, वो घास नहीं खा रहा है। ये वास्तविक पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। मतलब मनुष्य के लालच का अंत नहीं है। आप जानते हैं, पशु को आप भोजन दो तो जितना भोजन खाने योग्य है, जितना खाएगा, खा के बाद छोड़कर चला जाएगा, लेकिन मनुष्य उसको भी लाद कर ले जाएगा। उसके लालच का अंत नहीं है। तो कह रहे तृणम न खादन न पी जीवमाना, तृणम घास, न खादन अपि जीवमाना,
वो घास नहीं खा रहा है, घास नहीं खाते हुए जी रहा है, ये तद्भाग ध्येयम परमम पशूनाम, ये वास्तविक पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। जो चौपाए पशु हैं, जो पशु हैं वास्तविक पशु, परमम पशुनाम, जो वास्तव में पशु हैं, ऐसे पशुओं के लिए ये सौभाग्य की बात है कि मनुष्य घास नहीं खा रहा है। यदि ये घास खाता तो उनके हिस्से का भी खा जाता, कुछ नहीं छोड़ता। अब अगले में कहते हैं लुब्धस्य नश्यति यशः, लुब्धस्य लालची, लोभी, जो लोभी होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? नश्यति यशः, प्रसिद्धि, यश। जो लोभी होता है, लालची होता है, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, चुगलखोर, जो बातें इधर की उधर करता है, चुगलखोर की मैत्री नष्ट हो जाती है, मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, जो कुछ भी नहीं करता, मतलब काम चोर हो, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, जो धन के पीछे भागता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनी, बुरी आदतों में पड़ा रहने वाला व्यक्ति, जिसके पास बुरी आदतें हैं, उसका क्या नष्ट होता है? विद्या फलम, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस है, कृपण, कंजूस की भी मित्रता नष्ट हो जाती है। सौख्यम, मित्रता। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जो प्रमत्त होते हैं अर्थात भोग विलास में लगे रहते हैं, राज्य कार्य का ध्यान नहीं रखते, ऐसे महामंत्री और राजा का नष्ट हो जाता है राज्य। अर्थात जो व्यक्ति अपने राज्य कार्य का ध्यान नहीं रखता, प्रजा का ख्याल नहीं रखता, अपने ही मद में, अपने ही भोग विलास में लगा रहता है, ऐसे का राज्य नष्ट हो जाता है। अगले में देखिए बहुत ही सुंदर बात कही गई, बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ पर बात की गई सज्जनों के विषय में। एक उदाहरण दिया गया, पहले कहा गया पीत्वा रसम तू कटुकम मधुरम शमानम। मधुमक्खी को आप जानते हैं, वो रस पीते हैं दोनों का समान। पीत्वा, पीकर, रसम, रस, तू कटुकम मधुरम शमानम, कड़वे और मधुर दोनों को समान भाव से, मतलब वो कड़वे फूल हों चाहे मधुर फूल हों, दोनों के रस पीते हैं मधुमक्खी। परंतु माधुर्यमेव जनयेत मधुमाक्षिकाश, परंतु वो निर्मित क्या करते हैं? क्या उनका मधु कड़वा होता है? मधु मतलब शहद, मधुमक्खी का जो शहद निर्मित किया जाता है मधुमक्खी के द्वारा, तो वो शहद, वो मधु कभी कड़वा नहीं होता, वो हमेशा मीठा होता है और उसमें मधुरता बनी रहती है। तो यहाँ पर वो बात पहले कहेगी कि वो रस पीते हैं समान रूप से कड़वे फल के, कड़वे पुष्प के भी और मधुर पुष्प के भी, लेकिन निर्मित वो रस करते हैं सिर्फ मधुर। तो संतः तथैव शम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधु शुक्त रसम सृजन्ति, उसी प्रकार संत भी समान रूप से, चाहे वो सज्जन की वाणी सुने चाहे दुर्जन की वाणी सुने, वो किसी की भी वाणी सुने, उनकी वाणी को श्रुत्वा, सुनकर, वचः, वाणी, मधु शुक्त रसम सृजंती, क्या सृजित करते हैं? मतलब निर्माण करते हैं। सृजंती, निर्माण करते हैं, किस चीज का? मधु शुक्त रसम, मधुरता युक्त वाणी, सुक्तियों का निर्माण करते हैं, सुमधुर वाणियों का निर्माण करते हैं, सुंदर वचन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि जैसे मधुमक्खियाँ कड़वे और मीठे दोनों पुष्पों के रसों को पीकर भी मधुर शहद का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार जो संत लोग होते हैं वो चाहे सज्जन की वाणी सुने चाहे दुर्जन की वाणी सुने, वो हमेशा बोलते हैं मधुर वाणी, सुमधुर वाणी, सुंदर वचनों का निर्माण करते हैं। वो आगे महताम प्रकृति शैव वर्धितानाम प्रैरपि न जाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर यथा। यहाँ पर भी स्वभाव की महत्ता का ही वर्णन है, जो चौथे श्लोक में अभी मैंने आपको बताया, कुछ उसी तरीके से संबंधित है कि महान लोगों का जो स्वभाव होता है, महताम प्रकृति, महान लोगों का स्वभाव, शैव वर्धितानाम प्रैरपि, वो दूसरों की संगति में भी जाकर परिवर्तित नहीं होता है, मतलब बढ़ता ही है। वो अच्छी चीजें ग्रहण करते हैं किसी से भी। न जाति निजम भावम संख्यासु लाकृतिर यथा, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है 9 संख्या का। न जाति निज भावम संख्यासु लाकृतिर यथा, कि वे अपने भाव को नहीं छोड़ते,
जैसे आप 9 देखिए, 9 किसी भी स्थिति में हमेशा सबसे बड़ी संख्या है। जब आप कहिएगा कि सबसे बड़ी संख्या तो 9, तो कहिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो 4 अंक 9999। तो इसी तरह से आप देखिएगा कि अपने श्रेणी में 9 सबसे बड़ा है, अपने श्रेणी में 9 सबसे बड़ा है। 199 से बड़ा है परंतु वो 3 अंकों का हो जाता है। 1999 से बड़ा है परंतु वो 4 अंकों का हो जाता है। तो अपने श्रेणी में सबसे बड़ा कौन है? 9। तो जो महान लोग होते हैं वो किसी भी स्थिति में हों, वो अपनी श्रेणी का त्याग नहीं करते। कहीं भी जाएं, कैसे भी रहें, वो महान ही रहते हैं। वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते, अपनी महानता का त्याग नहीं करते। तो वैसे ही यहाँ पर चर्चा की गई कि जो महान व्यक्ति है वो कभी भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता, अपने भाव का त्याग नहीं करता, उसका महत्व, उसका मूल्य हमेशा वही रहता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, 9 का उदाहरण देकर बताया गया आसानी से। अगले जो 6ठा श्लोक है, ये अंतिम श्लोक है पाठ का। स्त्रियायाम रोच मानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम तु अरोच मानायाम सर्वम मेव न रोचते। यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैसे बताया जाता है कि यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो पूरे कुल को शिक्षित करते हैं, समाज को शिक्षित करते हैं। तो यहाँ पर वही परंपरा की बात की गई कि स्त्रियाम रोचमानाम सर्वम तद रोचते कुलम, कि स्त्रियां यदि अच्छी हों, स्त्रियां यदि बेहतर हो तो पूरे कुल को वो बेहतर बनाती है, पूरा कुल को अच्छा करती हैं, उनसे पूरा कुल अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य कि यदि वो सुमधुर बोलने वाली है तो कुल की प्रशंसा होती है, बुद्धिमान है तो कुल की प्रशंसा होती है, मतलब समस्त कुल का वो निर्माण कर सकती है। तो तस्याम तो अरोच माना है सर्वमेव न रोचते। उसी तरह से यदि वो अशिक्षित है, मृदुभाषी नहीं है, तो पूरे कुल की इससे बदनामी भी होती है। मतलब स्त्री के चरित्र, स्त्री के सुंदरता, स्त्री के गुण, स्त्री का जो संगति है वो समस्त कुल को प्रभावित करता है, समस्त कुल। तो उसी वही मैं बता रहा था कि यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं, वो सुशिक्षित बनती है, तो समस्त कुल को वो सुशिक्षित कर सकती है। तो इसीलिए कहा गया, इन नारी शिक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है कि हमें स्त्रियों को इसलिए भी शिक्षित करना चाहिए कि वो समस्त कुल को शिक्षित कर सकती है। समस्त कुल का गौरव है। स्त्रियां कुल को महान बनाती हैं, कुल को बहुत आगे ले जाती हैं और वो कुल का नाश भी कर सकती हैं। तो उनके गौरव से कुल का गौरव होता है। यदि वो महान बनती हैं तो पूरे कुल के परंपरा को महान करती हैं। तो ये आपका जो है 6 श्लोक था। 6 श्लोक का अर्थ हो गया। एक बार मैं संक्षेप में इसका अर्थ फिर से बता दूं। पहले का अर्थ बताया, गुणा गुण जेषु गुणा भवन्ति तेन ऋणम प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आशाय भवन्ति पेया। जिस प्रकार गुणवान व्यक्तियों में जब गुण जाता है तो वो कई गुना और बढ़ जाता है, और जो गुणों को महत्व को नहीं जानता निर्गुणी व्यक्ति, उसके पास गुण जाता है तो वो दोष में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सुमधुर पानी जब समुद्र में नदियों में बहती है तो वो सुस्वादु है, परंतु समुद्र में मिलकर वो अपेय हो जाती, पीने योग्य नहीं रहती। साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान है, भले ही उसके पूंछ और सींग न हो। ये परम पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है कि वो घास नहीं खा रहा। लालची का नष्ट हो जाता है यश, और जो चुगलखोर है उसकी मित्रता, कामचोर का कुल, धन लोभी का धर्म, व्यसनी का विद्या, कंजूस की मित्रता और प्रमादी का राज्य। जिस प्रकार मधुमक्खियां कड़वी और मधुर फलों के रस को पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी तरह से संत सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को सुनकर भी मधुर सूक्तियों का ही निर्माण करते हैं। यहाँ पर 5वें में बताया गया है कि महान लोगों का जो स्वभाव होता है वो हमेशा महान ही रहता है। जैसे 9 संख्या अपने श्रेणी में हमेशा सबसे बड़ी है। और स्त्रियों की चर्चा की गई अंत में, अभी मैंने बताया था। अब इसके प्रश्नोत्तर पर आप आ जाइए अभ्यास में। इसके पहले शब्दार्थ दिए गए हैं, कुछ शब्दों के जो आपको मैंने पढ़ाया उसी से यदि आपको दिक्कत हो तो आप उनके अर्थों को पढ़ सकते हैं। प्रश्नोत्तर अभ्यास में पहला है सस्वर वाचन करने का। दूसरा प्रश्न है
श्लोक अंश जो रिक्त स्थान है श्लोकों के अंश से पूरित करने हैं उसे, इसी से है। एक पद में उत्तर देना है। व्यसनीनः किम नश्यति, व्यसनी का क्या नष्ट होता है? विद्याफलम। कस्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते, स्त्रियाम। कस्या यशः नश्यति, लुब्धस्य। मधुमक्षिका किम जनयन्ति, मधुम। मधुत्सुक्त रसम के सृजन्ति, शन्तः। इसके बाद है अर्थ दिए हुए हैं, उसका संस्कृत लिखना है, ठीक है, संस्कृत पद। जैसे कंजूस का कृपणा, तो कड़वा का कटुकम, पुंछा का पुच्छ, लोभी का लुब्धा, मधुमक्खी का मधुमक्षिका, तिनका का तृणम। पांचवें में यहाँ पर दिया हुआ है कि वाक्य दिया हुआ है और उसमें क्रियापद चुनना और कर्ता चुनना है। तो पहले में उदाहरण देकर बता दिया गया है। दूसरे में निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, तो निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा में यहाँ पर जो कर्ता है वो दोषा और क्रिया है भवन्ति। गुणजेषु गुणा भवन्ति, तो गुणा यहाँ पर कर्ता है और क्रिया हो गया भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयत, मधुमक्षिका यहाँ पर कर्ता है, जनयत क्रिया। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, तो यहाँ पर जो है मैत्री हो जाएगा कर्ता, यशा भी कर्ता में हो जाएगा, नाशयति क्रिया। नद्या समुद्रम आश्रय अपेया भवन्ति, तो अपेया भवन्ति यहाँ पर नद्या जो है कर्ता और भवन्ति क्रिया। श्लोक छठे प्रश्न में रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। रेखांकित पद दिए गए, इसको आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करें। गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति, तो के यहाँ पर होगा के। नद्या सुस्वादु तोया भवन्ति, तो यहाँ पर भी वही होगा के। लुब्धस्य यशः नश्यति, कस्य होगा। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, तो का। मधुमक्षिका के स्थान पर महताम प्रकृति सुस्थिरा भवन्ति, तो किम होगा यहाँ पर, ठीक है, प्रकृति के स्थान पर। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद को अलग अलग कीजिए। जैसे समुद्रम आसाद्य को समुद्रम जोड़ आसाद्य, संधि विच्छेद करना है। तो माधुर्यम जोड़ एव, अल्पम जोड़ एव, सर्वमेव का सर्वम जोड़ एव, शमानमपि का शमानम जोड़ एव, महात्मा नाम मुक्ति का महात्मा नाम जोड़ उक्ति। ये आपके पूरा पाठ का अभ्यास हो गया। ये आपका प्रथम पाठ था। तो आप सर्वप्रथम इसके प्रश्नों, इसके अर्थों को समझें, अर्थों को समझकर अर्थों को लिखें, उसके बाद संस्कृत में प्रश्नों का अभ्यास करें। धन्यवाद। और जो बच्चे हैं जो अभी तक आपके संपर्क में हैं परंतु पढ़ाई को नहीं आरंभ किए हैं, अध्ययन नहीं आरंभ किए, उन तक आप वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें और अगला वीडियो आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें। धन्यवाद।